ये गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कोई कॉकरोच जनता पार्टी वाला तो नहीं? हाँ। हाँ। तभी अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो क्या बीजेपी का? स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए बट जितवाना नहीं है। दैट इज इम्पोर्टेंट। अपोज करने वाला कोई नहीं है। एक होना चाहिए जो परेशान करता रहे, जो इनसिक्योर करता रहे बीजेपी को। अगर बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में रहेगी ना, तो फिर हमारे साथ अन्याय होगा फिर। ठीक है। वही बोल रहा हूँ कि अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन सब ढूंढ रहे हो ना। मतलब अपोजिशन फाइंड आउट कर रहे, कहीं ना कुछ अपन को एक चाहिए जो अपोज कर सके। भाई आप जो गलत कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो गलत है, और जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसका सही तरीका कैसे आप बोल रहे हो कि ये सही है। मतलब क्वेश्चन पूछने वाला चाहिए। आप ही लोगों को क्वेश्चन पूछना है, बट हमारे एक अकेले से क्वेश्चन पूछने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्लासरूम तो है नहीं कि सर ये बता दो। ठीक है। आपकी आवाज दब जाएगी, तो कोई एक पावरफुल होना चाहिए अपोनेंट, जिसको आप बताओ कि मेरा ये प्रॉब्लम है, और आप वहां सदन में जाके उठाओ। ठीक है। यहाँ तो बोलने वाला ही कोई नहीं है, भगा देते हैं। खुद ही भाग जाते हैं, कौन बोलेगा इनके सामने ऐसे वो तो होगा ही, वैसे ही होगा। इसीलिए कोई इसीलिए कॉकरोच कॉकरोच जनता पार्टी करके उछल गए, क्योंकि उसको भी खरीद नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं है कौन क्या करने वाला है। ठीक है, नहीं तो कुछ दिन बाद वो भी कॉकरोच भी आ जाएगा अंदर। ठीक है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन पूछना जरूरी है। ठीक है। चाहे वाहियात क्वेश्चन ही क्यों ना हो, क्वेश्चन पूछो। जैसे कि सर 2+2 4 क्यों होता है। ठीक है। मतलब नहीं समझ में आता तो पूछना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4। कुछ लोग को ऐसे भी बताना पड़ता है। ठीक है। 1+1 2, फिर इधर 1+1 2, अब काउंट करो टोटल तो 1 2 3 4 ऐसे। तो क्वेश्चन पूछना जरूरी है, क्यों? पता तो चलता है कि आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फालतू क्वेश्चन ही पूछो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आंसरेबल है कि नहीं। अब यही नहीं, अब आंसरेबल ही नहीं है, तो फिर तो वो कुछ भी करेगा। जैसे कि अगर मैं गुस्से में आ गया, आज मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आज बिल्कुल नहीं पूछेगा। जो मैं बोल दूंगा वही सही होगा, ऐसे करके। आप डर के मारे कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं पूछोगे, एकदम चुपचाप बैठे रहोगे। यहाँ पे जो होगा उसको नोट करोगे, घर में जाके रिवीजन करोगे। अब वो प्लस की जगह माइनस भी लिख देना तो भी आपके लिए सही है, एग्जाम में जाके गलती होगी। ठीक है। उसके बाद किसको दोगे? मेरे को दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछे नहीं। ठीक है। आप डर गए, मैंने डरा दिया, आप डर गए, आप क्वेश्चन ही नहीं पूछे। गलती तो आपकी है ना, आप डरे क्यों? आपको डरना नहीं है, डराने वाले तो 1000 मिलेंगे। ठीक है, आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। तो चाहे वो मेरे से हो, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, आपको सवाल जवाब करना है। ठीक है। इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चन, तो समझा जाएगा कि आपको सब पता है। ठीक है। ओके। ये है ये हैंड आउट, SICI रिवीजन हैंड आउट, फॉर्मूला शॉर्टकट्स, प्रॉब्लम टाइप, ये सब आपके पास ही होगा। आपको ग्रुप में दे दिया गया होगा। ठीक है, आप ओपन करके देख सकते हो। एग्जाम से पहले इसको रिवाइज कर लेना। होमवर्क मिलेगा तो फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेना। होमवर्क सॉल्व करने से पहले आपके पास होमवर्क शीट भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि होमवर्क शीट क्या है। ओके। चालू तो हो गया। और तो ये आपका कैटेगरी वाइज आपका क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे क्लास क्वेश्चन वर्क, इसका मतलब क्या है? क्लास वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है। उसके बाद वैसे ही करके आपका यहाँ तक गया है। फिर होम क्वेश्चन 4, होम क्वेश्चन 3, होम क्वेश्चन 1। इसका मतलब होमवर्क शीट में, ठीक है, 1 2 3 बनाना है, 4 बनाना है, ऐसे। दिस इज योर होमवर्क। आज की क्लास के बाद आपको इतना क्वेश्चन बनाना है, टिक लगाते जाना है कि मेरा क्वेश्चन बन गया, ये बन गया, ये बन गया। जो नहीं बना है, जो नहीं बनेगा, उसको आप टिक मत करना, ठीक है। उसको फिर हम लोग कल देखेंगे। तो आज की क्लास ऐसे रहेगी जिससे, जिस पर बेस ये सारे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बना लेने हैं, नहीं बनेंगे, अगर नहीं बनता है तो एआई को यूज करो, गूगल यूज करो, ठीक है। फिर करा के पूछना, इसका गूगल से पूछा था, ऐसे किया है तो क्यों किया, क्योंकि अब एक्सेप्ट मत करना गूगल बताया सही से बताया है ऐसे। आपको क्या चाहिए कि आपको रीजनिंग चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, ठीक है। गूगल बता दिया, हाँ गूगल तो है, सब कुछ जानता है तो सही ही होगा, एक्सेप्ट मत कर लेना। एक बार उसका एक्सप्लेनेशन पूछ लेना, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया तो आंसर लाना इज नॉट द पर्पज, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज द पर्पज। ओके, अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया उसके सॉल्यूशन का, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, ठीक है, मेरे से पूछ लेना। ये भी शीट आपको ग्रुप में आपके डल जाएगी, ठीक है। ये होमवर्क शीट जो है ये भी आपके ग्रुप में होगा। ओके, एक बार अपन वो देख लेते हैं सारे फॉर्मूलाज। SICI रिवीजन एंड आउट फॉर्मूला देखो। SI मतलब इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल ओनली। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी तो आपने जो पहले नोट मत करो, ये आपके आपको पीडीएफ में मिलेगा पूरा, ठीक है। ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल ओनली मतलब अगर आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया है या फिर लोन लिया है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा या फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो 1000 रुपीज के ऊपर ही जो इंटरेस्ट रहेगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर ही आपको इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब सपोज आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, 20% प्रॉफिट, सॉरी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल, तो आपका एक साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 200, ठीक है। तो 1000 का कितना हो गया टोटल, 1200, ठीक है, इतना आपको मिलेगा। दूसरे साल क्या होगा, इन केस ऑफ SI, इन केस ऑफ SI you will get another 200 rupees and the total amount will become 1400, okay। but in case of compound interest क्या होगा, जो 1200 जो प्रिंसिपल जो आपका अमाउंट बना था एक साल बाद, वो फिर से क्या बन जाएगा, नया प्रिंसिपल बन जाएगा, और उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर अपन करते हैं, तो पहले साल SICI, फर्स्ट ईयर SICI का जो इंटरेस्ट होता है सेम होता है, ठीक है। पहले साल SICI the amount is saved after 1 year. In case of simple interest and compound interest, the amount for 1 year is saved. क्यों, the interest generated is saved, ठीक है। मतलब 200 रुपए, 200 रुपए इंटरेस्ट मिला। अब जैसे ही दूसरा साल हुआ, दूसरा साल हुआ तो क्या होगा, देखो 1000 का, 1000 कितने साल तक की इन्वेस्टेड है, 2 साल तक के हो गया, ठीक है। कितना, 20% के हिसाब से 2 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हुआ, ये हो जाएगा आपके पास 1212 400, 1400, यही हो रहा है, ठीक है। बट आपके पास पिछले साल का 200 रुपये और रखा हुआ है, रखा है कि नहीं रखा है, हम सीआई निकाल रहे हैं। ये आपका जो आया 1400, ये क्या है, SI सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट है ये, ठीक है। CI वाला अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो पहले साल फर्स्ट ईयर आपका 1200 हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो 200 रुपए एक्स्ट्रा है, वो भी इंटरेस्ट जनरेट करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब ये 1000 का तो 1400 मिल गया अपने को,
ठीक है, 2 साल के लिए था तो 1000 का 1400 हमको मिल चुका है। इन केस ऑफ सी आई बता रहा हूँ, इन केस ऑफ सी आई 1000 का आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो गया, 1400 मिल गया है। ठीक है, ये मिल चुका है, ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हुआ है। ठीक है, अब 2 साल को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक 1000, मतलब ये पहले साल का 200 रुपए। ठीक है, उसके बाद दूसरे साल और रहा है, तो 1000 तो ऑलरेडी 2 साल से रह चुका है। नया क्या और एक साल आया, तो 200 जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो एक साल और रहेगा। ठीक है, तो इस 200 का 20% और निकाल। ठीक है, तो 200 का 20% क्या होगा, 200 × 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना आगा, ये कैंसर। आगे कितना, 40, दिस 40 विल बी एडेड टू दिस अगेन, 1440 हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट क्या हो गया आपका, 1440 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट रहता तो 1400 होता। ठीक है, तो इसके लिए हम, अगर हमको बोला कि 1000 रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, 20% इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 1000 इंटू 20% ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब कितना हो जाएगा, वो सपोज 100 है, तो 20 मतलब 120 हो जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाई 100, तो 1.2, 1.2 कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 1000 इंटू 1.44, आंसर कितना हो जाएगा, 1440। ठीक है, वही आया। ओके, क्लियर है, कैसे कि 1.2 कैसे आया, हाँ बताओ कैसे आया, 1.2 कैसे आया, यही फर्स्ट परसेंटेज। क्लियर हुआ, किसी किसी को ध्यान में आया 1.2 कैसे लाए। देखो हमको परसेंटेज इंक्रीज करना है, परसेंटेज इंक्रीज करना है, तो परसेंटेज इंक्रीज करना है तो पहले आप क्या करोगे, बेस सेट करोगे। सपोज मेरे पास 100 रुपया था, ये आपका बेस हो गया। अब 20% इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, अब मेरे पास 120 हो गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 120 डिवाइडेड बाई, मतलब पहले से कितना परसेंट बढ़ गया, तो 120 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, तो 100 था, तो 120 डिवाइडेड बाई 100 कितना है, 1.2। ठीक है, ओके क्लियर। तो इसलिए 1.2 किए। सर टू उसका स्क्वायर क्यों कर दिए, क्योंकि 2 बार 20% इंक्रीज हो रहा है ना। पहले साल में 20% इंक्रीज हुआ, फिर जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल बन गया, फिर वो सेकेंड ईयर फिर से 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फिर 1.2 करेंगे। थर्ड टाइम फिर से होगा तो फिर 1.2 करेंगे। ठीक है, तो जितने बार जितने साल रहेंगे उतना पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, अभी और पढ़ते रहेंगे, अभी मतलब मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, मोटी मोटी बातें। राइट, तो प्रिंसिपल इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। एस आई क्या बोलते हैं, एस आई को इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल ओनली, बट इन केस ऑफ सी आई इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, तो देखो इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल मेरे को 1400 मिल गया, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल मेरे को 1400 मिल चुका है। ठीक है, प्लस अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, तो अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट क्या था, पहले का 200 वो एक साल तक के बैंक में था, उसका भी 20% मिलेगा। ठीक है, तो 200 प्लस 20% ऑफ 200। ठीक है, 20% ऑफ 200, सॉरी, सिर्फ 1400 प्लस 20% ऑफ 200। ठीक है, ओके, सॉरी क्लियर हुआ। हाँ, फॉर ईयर वन द एनुअल कंपाउंडिंग एस आई इक्वल टू सी आई, मतलब पहले साल का जो अमाउंट होता है वो सेम। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखने को मिलेगा। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सब जानते हैं, पी प्रिंसिपल होता है, आर रेट परसेंट पर एनम होता है, टाइम इन ईयर्स, टोटल सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट पी प्लस आई। ठीक है, अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, 1000 हमारा प्रिंसिपल था, 200 इंटरेस्ट जनरेट किए तो अमाउंट हो गया 1200। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, एस आई टाइम कन्वर्जन स्पेशल कंडीशन, जैसे कि काउंटिंग रूल कैसे काउंट करते हैं, एक्सक्लूड द डे मनी बोरोड, इंक्लूड द डे मनी इज रिटर्न, यूज 365 डे ईयर अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, मतलब अगर एक साल के लिए बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन डेज में दिया ना कि इतने इतने दिन में आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर 73 डेज दिया तो वो फ्रैक्शन ऑफ, मतलब पूरे साल भर का 1/5 होता है। ठीक है, 146 दिया तो 2/5। ओके,
मतलब नंबर ऑफ ईयर्स लिखने की बजाय डायरेक्टली आप 2/5 लिखो, ठीक है। पी इंटू आर, और टाइम की जगह पे 1/5, 2/5, फिर 3/5 फॉर 219 डेज, ठीक है। नंबर ऑफ डेज अगर 292 बोला तो 4/5, और नंबर ऑफ ईयर्स 365 मतलब 5/5 मतलब 1, ठीक है। तो इजी है। क्विकर में शॉर्टकट और सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालना, ये सब शॉर्टकट, टेंशन मत लो, ठीक है। याद करना है कर लेना, 10 सेकंड बच जाएगा। आर इक्वल 100/x-1/t, ठीक है। टाइम अगर दिया है तो ये आगे पीछे कर लो, आर पर था यहाँ पे आर नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक्स सम बिकमिंग एक्स टाइम इटसेल्फ, मतलब 1000 का 2000 हो गया तो डबल हो गया, तो एक्स की जगह पे क्या लिखो, 2 लिखो, ठीक है। एक्स की जगह पे 2 लिखना है। अगर ट्रिपल हो गया तो एक्स की जगह पे 3 लिखो, ओके, ठीक है। क्वाड्रुपल हो गया तो एक्स की जगह पे 4 लिखो, ओके। मल्टीपल प्रिंसिपल टाइम चेंजेस डायरेक्ट मेथड, अगर अलग अलग प्रिंसिपल है, अलग अलग डेज है, लेकिन रेट आपका कांस्टेंट है, तो क्या करना है, पी इंटू डी, ठीक है। नंबर ऑफ डेज और प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करके सम करके फिर लास्ट में रेट से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाई 365, ठीक है। ये 100 कहाँ से आया, रेट को हम लोग क्या लिखते हैं, R/100 लिखते हैं ना, ठीक है। वो 100 है, और डेज के लिए, डेज को अपने को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बट उतना मत सोचो, ये आपको इफ द डिफरेंस आईडी इज नॉन बिटवीन टू रेट्स R1 एंड R2 फॉर सेम टाइम, अगर सेम टाइम के लिए दो अलग अलग डिफरेंस रेट्स गिवन है, तो फिर सम कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला है आईडी डिफरेंस इन रेट, डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स इनटू 100/t R1 माइनस R2। तो जब क्वेश्चन आते जाएगा, तो अगर क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा तो आपको ये अप्लाई करना है, अगर क्वेश्चन मिला तो। बट अगर याद है, अच्छा है, नहीं है तो फिर आप उसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे। SI एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट, तो जब इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, अभी इसको ध्यान मत, ठीक है। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जानते हो, एनुअली में क्या होगा, ए इक्वल्स टू P1 प्लस R/100t, T is number of years, R is rate of interest, P is principal, A is amount equals to P प्लस CI, जो हमने इंटरेस्ट जनरेट किया। हाफ ईयरली है, क्या करते हैं, रेट हाफ हो जाएगा, हाफ ईयरली में जो एनुअल रेट गिवन है वो आधा हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा, ठीक है। क्वार्टरली में रेट 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल का, और टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। वेरिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, देखो मैंने ये अप्लाई किया था अभी, ठीक है। रेट मेरा कितना था, 20% था, तो देखो अगर R1 अभी सेम है, 20 20 20, तो क्या हो जाएगा, 1.2 क्यूब हो जाएगा। लेकिन अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे, आर की जगह पे जैसे 20, फिर 30, फिर 40 हो गया, तो क्या करेंगे, 1.2, फिर इंटू 1.3, फिर इंटू 1.4 करेंगे, और यहाँ पे ओरिजिनल 1000, ठीक है, ओके। 20% है ना, तो डायरेक्टली 1.2, 30% है डायरेक्टली 1.3, इंक्रीज में, डिक्रीज में नहीं लिख देना, ठीक है। 40% है तो 1.4, ऐसे करना है, 1 ठीक है। अगर 5% है तो 1.5 नहीं करना, 1.05 करना। डबल डिजिट के लिए डायरेक्टली 1.2, लेकिन सिंगल डिजिट नंबर ऐसे 9.9% इंक्रीज किया है, तो 1.9 नहीं करना, वो 90% हो जाएगा, उसको 1.09 करना है, ठीक है। छोटी चीज को याद रखना, जल्दी जल्दी ना हड़बड़ी हो, जल्दी जल्दी में क्या आदमी लिख लेता है, 1.9% कर रहा है तो 1.9 फटाक से कैलकुलेट करके आ रहा है एकदम बड़ा सा, ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। दिस इज रेट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर से आपको याद रखना है। मल्टीप्लायर क्या है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो एक साल में देखो क्या किया, इसने डायरेक्टली 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 साल है तो 1.21, मतलब क्या किया, 1.1 का स्क्वायर किया, ठीक है। उसके बाद फिर अगर 3 साल में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.331, विच इज क्यूब ऑफ 1.1, ओके। 5 के लिए देखो ये याद रखना है, 1.1025, 1.1576 क्यूब। 4% के लिए ऐसा नहीं याद करेगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको क्यूब सिखाया ना मैंने, क्यूब कैसे कैलकुलेट करना। ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन डिप्रिशिएशन, मल्टीप्लिकेशन रूल, इफ सम बिकम्स x टाइम इन y years at CI, इट बिकम्स x to the power n टाइम्स इन ny years, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि भाई एक सम है जो 2 टाइम्स हो जाता है 5 ईयर्स, 2 टाइम्स हो जाता है 5 ईयर्स में CI पे, तो ये क्या हो जाएगा, x to the power n टाइम्स,
मतलब 2 to the power 5 टाइम, कितने साल में, n into y, ठीक है, मतलब 10 ईयर। ओके। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो एक पर्टिकुलर रेट से क्या होता है, डीके होता है, समझते हो डीके होना, ठीक है, वो अपने आप क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि एक लोहा है, उसका जो आयरन है, आयरन में क्या होती है, रस्टिंग लगती है, ठीक है, रस्ट लगता है, तो क्या होता है, रस्टिंग के थ्रू वो टूटने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके पूरा डीके होने लगता है, ठीक है, तो आपको देगा कि 1 केजी आपके पास आयरन है, और वो क्या हो रहा है, 2% पर ईयर के रेट से क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, ठीक है, तो 10 साल में कितना उसका बचेगा, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सब सेम वही लगाना है, बस बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एस आई सी आई, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में ट्रैप होते हैं, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा लगती है, ठीक है, तो आपको ये अगर याद रहेगा तो सबसे अच्छा रहेगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। डिफरेंस डी इक्वल्स टू सी आई माइनस एस आई ऑन सेम पी एंड आर, मतलब ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब प्रिंसिपल सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, तभी काम करेगा। अब डिफरेंस कितने दिन के लिए दिया है, 2 साल का डिफरेंस दिया है, 2 साल का डिफरेंस इन सी आई, दो डिफरेंस सी आई एंड एस आई, मतलब दोनों का इंटरेस्ट आपको पता है, लेकिन उनका पता नहीं है, लेकिन डिफरेंस पता है, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई प्रिंसिपल क्या है या फिर रेट क्या है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, डी इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है, अगर 3 इयर्स का डिफरेंस दिया है तो पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब, ये आपको याद रखना है। शॉर्टकट फॉर 2 इयर्स ओनली, 2 साल के लिए, रेट डायरेक्टली 2 इंटू टी अपॉन एस आई 2 इंटू 100। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है तो आप 2 साल का भी निकाल सकते हो, 10 साल का भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 है, 2 साल का कितना होगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू 2, 3 साल के लिए 200 इंटू 3, ठीक है। सी आई के लिए हम ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, सी आई इज नॉट लीनियर, ओके। एस आई इज लीनियर। एस आई का ग्राफ कैसे बनता है, देखो एस आई ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये सीधा सीधा, ये दिस इज योर एस आई, दिस इज योर एस आई, बट सी आई का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनेगा सी आई का ग्राफ, ठीक है, दिस इज योर सी आई ग्राफ, ओके। तो आपको प्रॉफिट किससे मिल रहा है, सी आई में मिल रहा है, कितना का, इतने का ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो शेडेड पोर्शन है ना, दिस इज योर मोर प्रॉफिट इन सी आई फॉर्मेट, ओके। डाउट है क्या, हाँ, बात करो, लेकिन डाउट रहेगा तो पूछना है, ठीक है। बाकी ये सब एडवांस एडवांस जब आप लोग एडवांस करोगे तो फिर करो। चलो मैं इसको क्लोज करता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 2 days। 14 लिखा है, क्यों, क्योंकि आपके वर्कशीट या फिर होम शीट में क्वेश्चन नंबर 14 होगा, ठीक है, जाके देखो, है कि नहीं वाला क्वेश्चन। एन अमाउंट इंक्रीजेज बाई 72.8% इन 3 years at a certain rate of interest compounded annually. In how many years will the amount get doubled when invested at the same rate but at simple interest? ठीक है, तो अभी आपको क्या गिवन है, अभी आपको क्या गिवन है, कितने से बढ़ चुका है गिवन, ठीक, कितना परसेंट हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है, इंक्रीजेस बाई 72.8%। अगर इंक्रीजेस नहीं होता, अगर इंक्रीजेस नहीं होता तो क्या होता, एन अमाउंट इज 72.8% इन ईयर, मतलब वो क्या हो गया, अगर 1000 का था तो कितने का हो जाएगा वो 728 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी क्या है, इंक्रीजेस बाई बोल रहे हैं, ठीक है, तो इंक्रीज करना है तो अभी कितना हो जाएगा, हाँ, परसेंटेज मत भूलो ना आप लोग,
अगर परसेंट से इंक्रीज हो जा रहा है बोल रहे हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले सेट द बेस टू 100। पहले आप क्या करो भाई, भाई ठीक है। तो पहले 100 था, बाद में कितना हो गया बताओ? पहले 100 था, बाद में कितने सा बढ़ गया? दिया तो है 100 है, और उसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 72.8 का। ठीक है, तो क्या करेंगे? 72.8% ऑफ 100 एसी का होगा। तो 100 प्लस 72.8 कितना हो गया? 172.8। ठीक है, ये क्लियर है सबको? इसको मत भूलो, परसेंटेज का बेस मत भूलना। ठीक है, अब ये कैसा है, किस टाइप का इंटरेस्ट में गिवन है? कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कंपाउंडेड है, कितने साल के लिए? फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए। ठीक है, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट इज, पहले 100 था, अभी कितना हो गया? 172.8। ओके, पहले कितना था? प्रिंसिपल वॉज 100, वी अज्यूम, हमने बेस सेट कर दिया। ठीक है, तो अब फॉर्मूला में क्या पुट करेंगे? फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। दिस इज माई फॉर्मूला। एन कितना है, या फिर टी? दिस इज 3 इयर्स। पुट कर दो वैल्यू। 172.8 इक्वल्स टू 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 3। ठीक है, ये 100 को इधर वापस यहाँ पे नीचे भेजो, तो क्या हो जाएगा? 172.8 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। ये डेसिमल हटाओ, ये जीरो लग गया। 1728 12 का क्यूब है, याद करो इसको। 1728 इज क्यूब ऑफ 12। ओके, 1000 किसका क्यूब है? 10 का। अब क्यूब रूट निकालेंगे दोनों साइड, क्योंकि ये पावर मेरे को परेशान कर रहा है, ये 3 जो है। तो मैं क्या करूंगा? इसको हटाऊंगा, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं क्यूब रूट लिया, तो 1728 किस में कन्वर्ट हो गया? 12 में। और 1000 किस में कन्वर्ट हो गया? 10 में। इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा? 6। ये हो गया 5। तो 6/5 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, ये आके माइनस हो गया, तो क्या बचा? 1/5, 1/5 बचा। ठीक है, 6/5, इसको 5/5, तो 6/5 माइनस 5/5 क्या हो जाएगा? 1/5। तो 1/5 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। तो आर की वैल्यू क्या हुई? आर की वैल्यू कितनी हुई? 20% इज योर रेट। ओके, बट इज दिस द क्वेश्चन? क्वेश्चन आर निकालने का नहीं था, हमसे पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में सेम अमाउंट डालेंगे कितना बनेगा। ठीक है, इन हाउ मेनी इयर्स द अमाउंट गेट डबल्ड? डबल्ड की डबल होना है। ठीक है, तो 100 को कितना चाहिए? 100 क्या हो जाना चाहिए? 100 विल बिकम 200। ठीक है, तो 100 सिंपल इंटरेस्ट में 200 कैसे होगा? 5 बार। हाँ, ठीक है। अरे प्रॉब्लम कैसे जमाएंगे? देखो, 100 को 200 होना है, तो मतलब 100 इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। 100 को 200 होना है सिंपल इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट 200 होगा, तभी तो 100 प्लस 100 200 होगा ना। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना जनरेट करेगा वो? 100 का। एस आई का फॉर्मूला क्या है? SI = P R T अपॉन 100। तो एस आई कितना होना चाहिए? इसके बीच का डिफरेंस 100। टी आई में होगा तो ऐसे नहीं करना है, एस आई बोला है तभी करना है। ठीक है, तो 100 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल भी मेरा कितना था? 100 ही था। रेट मेरा कितना है? 20 इंटू T/100। ये कैंसल, ये कैंसल, क्या बचा? 20 1 जा 20, 25 जा 100। तो टाइम की वैल्यू कितनी आई? 5 ईयर। ठीक है, नोट करो।
जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन लंबा था, इंटेंशनली था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है सर पिछले क्लास में इजी कर दिए सर, सीधा सी आई ऐसा एक ही साथ एक ही डाल दिया ऐसे कर, ठीक है। ये पहला था, इंटेंशनली था कि इस टाइप से आप लोग को प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 1। The amount that Kiran would receive if he invests 36,000 at 15% per annum, simple interest for 4 years, है ना, 4 साल में, तो कितना वो करेगी? 15% क्या होता है बताओ? 15%, व्हाट इज 15%? 15% इक्वल्स टू 15/100, विच इज इक्वल्स टू 5 3 15, 520, तो 15% होता है 3/20, ठीक है। 15% क्या होगा? 3/20, ठीक है। अब अमाउंट रिसीव करेगी मतलब उसमें 36,000 तो होगा ही, 36,000 तो होगा ही, ठीक है। प्लस क्या रहेगा? जो परसेंट है इसका परसेंट, 36,000 का परसेंट, 50% ऑफ 36,000 कितने बार? 4 ईयर्स, 4 साल के लिए, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने क्या किया, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। 36,000 का कितना? 3/20 फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये 4 ईयर्स यहाँ पे आया, ये परसेंट कहाँ पे आया? यहाँ पे आया, और ये वाला यहाँ पे आया, ठीक है। और ये आपका क्या था? प्रिंसिपल था, ठीक है। अब सबको सॉल्व कर दो, कितना आएगा? हाँ, तो आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक, ओके। तीन तीन आंसर आ गया। द अमाउंट, अमाउंट निकालना है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट कितना आ रहा है? 12 8 का कितना होता है? 96, कैरी 9, 12 1 सा 9, 12 1 सा 12, 12 प्लस 9 21, ठीक है। 0 0 6, 0 0 6, फिर क्या हो जाएगा? 6 + 1 7, 5 + 2 3 + 2 5, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ओके, ठीक। परसेंटेज अभी भी निकालने आ रहे हैं ना सबको? ठीक है ना, जरूरी है परसेंटेज निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू 38,400 इन 6 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट दिया है, अमाउंट इज गिवन, अमाउंट कैसे आता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट इज हाउ मच? 3
400 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल मेरा पी है, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी। तो पी के लिए पी लिख लो क्योंकि वो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 110/100। ठीक है, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। ठीक है, फॉर 6 ईयर्स। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 38400 इक्वल्स टू पी प्लस ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा देखो, ये हो जाएगा 0.6 पी। ठीक है, इसको आपको एग्जाम में फट से करने आना चाहिए। ठीक है, ओके, क्या हो गया, 38400 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 1.6 पी। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे ड्रॉप किए तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, डेसिमल ड्रॉप, उधर एक जीरो बढ़ गया, 16 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 4000 है ना, लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 16, देन द कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 16। तो p इक्वल्स टू 38400 डिवाइडेड बाई 16। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, कितना बचा, 6, 16 4 जा 64। ठीक है, 1 2 3, आंसर कितना आया, 24,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं, तुषार क्या हो गया, बन रहा है। हाँ, देखो ये अमाउंट है, ये क्या, जब बैंक में हमने क्या किया, पैसे डाले, 6 साल बाद निकालेंगे तो इतना पैसा हमको मिलेगा। ठीक है, अभी इतना पैसा कैसे बना, जो प्रिंसिपल था जो हमने डाला है वो क्या करेगा, इंटरेस्ट जनरेट करेगा। तो जब हम लोग वापस निकालेंगे तो प्रिंसिपल भी निकालेंगे ना, प्रिंसिपल और उसके साथ क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। ठीक है, तो दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट में पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखो ये पी है, 10 इज योर रेट और 6 इज योर टाइम डिवाइडेड बाई 100, तो ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। ठीक है, आ गया आंसर। फिर देखो ये क्या हो जाएगा, 0.1, दिस टर्म विल बिकम 0.1 जी, 0.1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 6 0.6। तो पी प्लस 0.6 पी, कितना हो जाएगा, पी कॉमन निकालो, 1 प्लस 0.6, तो आगे आगे कितना, पी 1.6 विच इज 1.6 पी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहो, अभी कितना क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ वो एडवांस वाला छोड़ के, 1 2, अभी तीसरा करेंगे, इसके बाद का तो आप लोग करोगे। ठीक है, a sum becomes 7/5 times itself in 4 years at simple interest, find the rate of interest। ठीक है, 7/5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, तो क्या कर लो, पहले पी एज्यूम कर लो। ओके ओके, चेक करते हैं अभी लॉस। ठीक है, तो पहले आप अज्यूम कर लो कि पी है। ठीक है, पी विल बिकम 7.7/5 टाइम। तो पहले 5/5 रहा होगा, बाद में कितना हो गया, पहले देखो, पहले 5/5 रहा। ठीक है, मतलब 1, अब वो कितना हो गया, 7/5, दिस बिकम 7/5, मतलब कितना बढ़ गया, इंक्रीमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का इंक्रीमेंट कितना हुआ, 5/5 +2/5, दिस इज योर इंक्रीमेंट 2/5। ये कैसे जनरेट हुआ है, इंटरेस्ट के थ्रू, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जनरेट हुआ है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, हाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 2/5। ठीक है, तब जब 5/5 मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, इनटू रेट क्या है नहीं पता, आर, टाइम कितना है 4 इयर्स, डिवाइडेड बाई 100। आप इसको 1 भी ले सकते हो। ठीक है, 5/5 को 1 भी ले सकते हो। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करो ये। हाँ ठीक है,
ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, उसके बाद फिर ये क्या इधर, ये वाला 5, ये वाला 5 हटा दो, तो ये 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू आर, आर इक्वल्स टू 10। ठीक है, क्लियर, आ गया। देखो, ये मत सोचो कि सर आप ये ऐसे ऐसे करके लाल दिए वैसे करके, आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, आपका आंसर 10% मिलेगा। मेरे सॉल्यूशन को मत देखो, ठीक है, आप अपने सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप पी ले लो ना, ठीक है, इसको 7/5 पी कर दीजिए इक्वल्स टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू कितना है टाइम आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 100, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैंसल हो गया, क्या बचा 7/, ठीक है, 1 को आप इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 7/5 -1 इक्वल्स टू 4r/100। ओके, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 विच इज इक्वल टू 4/4 और अपन 100, 4 2 टाइम्स ये 1 टाइम्स गया 5, ये कितना हो जाएगा 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 10%। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल, दिस इज योर इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल प्लस ये इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज योर अमाउंट। हो गया, ठीक है, क्लियर, सब रेडी है। सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाना है, फॉर्मूला पता है ना, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई। ओके, चलो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बनाना, टाइमर भी लगेगा, इसमें टाइमर दिख रहा है ना, हाँ, ठीक है, स्टार्ट करो चलो। दो लोग कसी आ गए, तीन लोग कसी आ गए। दीक्षा सिंह कौन दिक्कत, आप कल पीटीएम हुआ था ना आपका, तो आपका हुआ था। कितने मार्क्स आए अभी आपके, अभी परसेंटेज वाले में? 4 लोग कसी आ गए, बाकी लोग का है 45 सेकंड बचा है, जल्दी करो। है सी 5, आगा 6, अब काउंट कर चुका, काउंट कर चुका था क्या, जब भी काउंट कर 6 में। हाँ मतलब 5 लोग, कौन बोला, और 6 सी और बोला, ऑप्शन सी, हाँ आपको सबसे पहले ही कौन, अच्छा प्रीशा है, ठीक है, 7 लोग हो गए, चलो चलो, आ गया, 7 8 8 पीपल, और आशी का नहीं आया, कैसे, अध्ययन आ गया, बोलना है ना, अच्छा बोल दो। और किसका नहीं आया, आपका नहीं आया, हाँ आ गया, तीसरा किसका नहीं आया बताओ तो हाथ पर करो। आप लोग का नहीं आया, 2 लोग का नहीं, आ गया आपका, सुजल। देखो, 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है, ये आपका 3 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है, इज द इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, तो आप क्या करोगे, 2052 इक्वल्स टू टी इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12, टाइम क्या है 3 डिवाइडेड बाई 100, इससे आप पी की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ओके,
सॉल्व करोगे तो 5 2 है ना, कितना आ रहा है सॉल्व करने पे 36, 2052 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल्स टू 3/100। ठीक है, 36 मतलब 12 × 3, 36। ओके, अब देखो ये 9 से डिविजिबल है, 36 भी 9 से डिविजिबल है, मतलब ऊपर नीचे में 9 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो 9 2 18, रिमाइंडर 2, फिर 9 2 18, कितना बचा 7, 9 8 72। ठीक है, एम आई करेक्ट? ठीक हो नहीं? 9 4 36, 28 4 से डिविजिबल है क्या? 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो है तो क्या करेंगे, 4 से करेंगे, 4 5 जा 20, 28, 4 7 जा कितना, तो पी की वैल्यू कितनी आई 5700, क्योंकि ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि देखो 3 साल का इंटरेस्ट कितना 2052, तो 1 साल का कितना होगा 2052 डिवाइडेड बाई 3। 1 साल कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कितना आ जाएगा सॉल्व करो, 3 6 जा, उसके बाद 2 3, फिर 3 8 जा, उसके बाद फिर 6 84 इक्वल्स टू पी हमको निकालना है, आर की वैल्यू हमारे पास 12 है डिवाइडेड बाई 100। अब 12 से कर दो, 12 1 जा 12, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, और फिर 7 टाइम। ठीक है, आ गया पी इक्वल्स टू 5700। ओके, ये याद रखना जरूरी है ये वाला पार्ट, कि अगर आपको 3 साल का दिया है तो आप 1 साल का निकाल करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अगर आपके पास सीआई का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया और आपको दिया 2 साल का एस आई इतना है, तो आप 1 साल का एस आई निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से तैयार है ना भैया? ना इसको कम करेंगे, क्या पता इजी क्वेश्चन होगा तो पहले से तो डर रहे हो। सॉल्व करो। परसेंटेज में जब भी समझ में नहीं आता है, बेस सेट कर दिया करो 100, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। 100 का इतना हो गया, जैसे इसमें डबल बोल रहे हैं तो 100 क्या हो गया 200 हो गया, कितने साल 5 साल। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक रेफरेंस ले लो, अज्यूम कर लो। बोल दे करो, आंसर पता चल जाता है। ऑनलाइन वाले आंसर बोला करो। सी आर है 25, एक एक ने 20 निकाला है। 2 लोग का डी हो गया। ठीक है, चलो सॉल्व करते, टाइमर हो, टाइम खत्म। ठीक है, सपोज द सम इज 100। सपोज द सम इज 100, वो क्या हो गया 200 हो गया। ठीक है, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के टाइम स्पेन में 200, मतलब 5 साल में उसने 100% का रिटर्न दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसका इंटरेस्ट कितना जनरेट किया, 100 से 200 हो गया, तो 100 का इंटरेस्ट जनरेट किया, 100 रुपीज इन 5 ईयर्स। आपको कितना चाहिए, हाउ मेनी ईयर्स वुड इट बिकम 5 टाइम्स इटसेल्फ, कितने साल में 5 गुना हो जाएगा, मतलब 100 का कितना होना है इसको 500 होना है, तो कितने का इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा, कितने का 400 का। 100 का 500 कब होगा, जब 400 उसको और मिलेगा, 400। अब आप जान सकते हो 100 इन 5 ईयर्स, तो 400 इन 100 इन 5 ईयर्स, तो 1 इन 5/100, तो
400 इन 5/100 इंटू 400, ये क्लियर है? तो ये गया 0, ये गया, आ गया 20 है। ओके, ठीक है ना? सबको समझ में आया? ये मेथड क्लियर हुआ सबको कैसे किए? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बताओ? 5 साल में 100 बना के दे दिया होगा, तो 1 साल में कितना बनाया? 20 बनाया, 20% इंटरेस्ट। ठीक है, 500 था ना, 100 का 100 और 500 से बना दिया। ठीक है, मतलब हर साल उसने 20%, 20 रुपीज और ऐड करते गया है, तो 20% का इंटरेस्ट मिला उसको। क्यों? अगर ये 20% कैसे पता चल गया हमको डायरेक्टली? क्योंकि बेस आपका 100 है। ठीक है, और 100 से इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए डायरेक्टली हमको पता चले कि 100 से, भाई 100 से 100 जनरेट किया 5 साल में, तो 20-20 करके जनरेट किया होगा, इसलिए 20 है। ठीक है, दूसरे अमाउंट के लिए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बेस आपका 100 है, दैट इज वाई आप जान गए हो कि 20%। दूसरा होगा तो ऐसे नहीं, 80 में 20 जनरेट कर रहा है तो आप ये मत बोल देना कि 20 जनरेट कर रहा है आउट ऑफ 80 तो 20% होगा, ऐसे नहीं, उसमें 25 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल सॉल्व। Find the value that 1.5 lakh would amount to under compound interest। आपका सीआई खत्म, सॉरी एसआई खत्म, सीआई करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू दैट 1.5 लाख वुड अमाउंट टू अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली इन 3 years। 3 साल का है, ठीक है, 1.5। ठीक है, कितना? 20% पर एनम बोल रहा है। 20% मतलब क्या होता है? इंक्रीज होगा, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? व्हाट इज द मल्टीप्लायर? 20% में क्या करते हैं? हाँ, 120/100 और 1.2 करते हैं। ठीक है, तो आपका जो 1.5 लाख है, 1.5 लाख वो कितने से इंक्रीज होगा 1 साल में? 1.2 से। ठीक है, 1.2 टाइम्स हो जाएगा। दूसरे साल में फिर जो आंसर आएगा वो 1.2 से, फिर जो आंसर आएगा वो फिर 1.2। क्लियर? ठीक है, इस 1.2 को हम लोग और कैसे लिखते हैं? 1+20/100 टू दी पावर 3, ऐसे लिखेंगे इतना पूरा। ओके, तो टाइम लगेगा ना, जबरदस्ती कैलकुलेट करेंगे इसको, है ना? वही होगा, देखो एलसीएम निकालेंगे तो 100+20/100, फिर एक क्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 120/100, उसका क्यूब लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे तो 1.2 क्यूब, तो आना तो वही है, जबरदस्ती उसको टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ कि 1.2 इंटू 1.2 क्यों किए? दिस इज कंपाउंडिंग, इसको आपने परसेंटेज में पढ़ा है ना? पढ़े नहीं पढ़े? सक्सेसिव चेंज जो बोलते हैं, यही है वो। ठीक है, बट जो चेंज हो रहा है उसमें रेट आपका सेम है, इसलिए डायरेक्टली हम उसी उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता 20% से डिक्रीज हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करते? 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। डिक्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, 20% डिक्रीज तो 100 - 20 80। 80 का परसेंट डेसिमल क्या होगा? 0.8। ठीक है, तो अभी क्या है? 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.2 का क्यूब क्या होगा? 1.728। तो 1.5 लाख इंटू 1.728, सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है? हाँ, 259,200। 15 का टेबल किसको याद नहीं? सबको याद है 15 का टेबल? 15 से कितना होता है? दो ही जन बोल पा रहे, बाकी लोग क्या? 15 सा 130। ये थे, पिसा 30 बोल रही है नहीं ना? 120 होगा, 120 होता है 15। टेबल याद करो। ठीक है, 15 से कितना होगा? 105। ठीक है, 52 का सबको पता है, 30। ठीक है, आ जाएगा आपके पास जो आंसर है
मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करें। ओके, कितना आंसर है? 259200। इधर देखते हैं। हाँ ठीक है, याशिता प्रिशा इन लोग सही बना दिए हैं। 200 ऑप्शन था भी काफी। क्वेश्चन नंबर 8। The amount that a certain principal becomes at a certain rate of interest compounded annually in the second year is 2400. That in the third year is 2885. The find the rate of interest. It is very important. बहुत ध्यान से देखना है टाइम पे आता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल आपका सेम है। ठीक है, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट भी नहीं दिया है, कंपाउंड एनुअली हो रहा है। सेकेंड ईयर में उस जो अमाउंट है वो कितना है? 2400 है। थर्ड ईयर में अमाउंट कितना है? 2880 है। ठीक है, फर्स्ट की बात नहीं पता हमको, फर्स्ट में कितना था नहीं पता। सेकेंड ईयर में अमाउंट कितना हो गया है? 2400। ठीक है, फर्स्ट ईयर का नहीं पता, दिस इज माई फर्स्ट ईयर अमाउंट, वी डोंट नो द अमाउंट। सेकेंड ईयर में कितना है? 2400। और थर्ड ईयर में कितना है? 2880। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो भी हमको इंटरेस्ट मिलता है फर्स्ट ईयर में और फिर वो इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, तो फिर जो नया प्रिंसिपल क्या होता है, जो अमाउंट हो जाता है वही नया प्रिंसिपल हो जाता है। तो दिस इज योर न्यू प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, दिस इज योर न्यू प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब इसमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट है हमको तो पता नहीं, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। ये 1480 कैसे? 2000। ठीक है, तो डिफरेंस भाई 2400 जनरेट, हाँ 2400 कुछ इंटरेस्ट जनरेट किया है, जो थर्ड ईयर में पूरे अमाउंट को किस में कन्वर्ट कर देता है? 2880। ठीक है, तो कितने का इंटरेस्ट जनरेट किया होगा वो? तो माइनस करो डिफरेंस इन अमाउंट। 480 कैसे आया? 2880 माइनस 2400। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट जनरेट किया। ठीक है, कैसे जनरेट किया भाई? 480, मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना। 480 ऑन कितने में? 2400 में। ठीक है, 480 ऑन 2400, सॉल्व कर दो। ये गया, ये गया, 24 10 जा 24 2 जा 1/5। 1/5 इज हाउ मच परसेंट? 20%। ठीक है, समझ में आया कैसे किए? क्या गिवन है आपको? व्हाट इज गिवन? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 consecutive years। एनी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आपको गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, तो फिर आप ये लगा सकते हो। ठीक है, प्रोसेस याद करो, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100%, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपको सॉल्व करना है दो क्वेश्चन। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करो। A sum invested at 20% compound interest per annum yields an interest of 13860 in 2 years. Interest is given।
देखते हैं देखते हैं। ठीक है। टाइम हो गया। देखो फॉर्मूला। है। ये आ रहा है। ठीक है देखो। हाँ ठीक है। सम इन्वेस्टेड मतलब क्या होगा, देखो पी इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 + R/100। कितने साल के लिए? 2 साल। ठीक है, हमको ये क्या मिला आपको? दिस इज अमाउंट। हमको क्या मालूम है? हमको CI पता है। 13860। दिस इज योर CI। CI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो माइनस पी और करें। ठीक है। मेरे पास क्या दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट 20%। मतलब ये जो ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। दिस ब्रैकेट विल बिकम 1.2। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? 1.2 होगा कि नहीं होगा वो? तो पी फिर 1.2 स्क्वायर माइनस पी इक्वल्स टू 13860। पी कॉमन निकल जाएगा। जैसे ही पी कॉमन निकला तो क्या बचा? 1.2 स्क्वायर माइनस 113,860। 1.2 12 का स्क्वायर 144। 1.2 का 1.44। तो 1.44 माइनस 1। फिर P इक्वल्स टू 13860। ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट? ये हो जाएगा 0.44 P इक्वल्स टू 13860। ओके। अब देखो 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये? 8 + 1 9। 9 + 0 9। 3 + 6 9। मतलब 0 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 11 से जाएगा। तो पहले इसको ड्रॉप करो और यहाँ पे 2 0 लगा दो। उसके बाद ये 4 टाइम्स में 11 4 जा 11 1 जा। क्या बचा? 6 6 जा। वही। ठीक है, फिर 4 से करेंगे। 4 3 जा 12। फिर 4 1 जा 5। 4 5 जा 20। जीरो जी। दिस इज योर प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज सेमी एनुअली। ठीक है, तो इसमें आपका जो रेट है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो 60% पर एनम विल बिकम 8%। हाफ ईयर। ठीक है, हाफ ईयर। ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपका जो सेमी एनुअली मतलब 1 एंड कितने साल के लिए है? कि 1.5 साल के लिए 1 एंड। ठीक है, इसको डबल करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? पहले 1 1/2 को डबल करेंगे 3/2 इंटू 2। तो आंसर इज 3। 3 तो टाइम आपका 3 यूज करो। ठीक है, फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए इक्वल्स P1 + R इज 8/100 पावर 3। ठीक है। सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 19। ये अमाउंट गिवन है, अमाउंट ए की वैल्यू गिवन है। तो ए इज 19683 इक्वल्स पी। ये कितना हो जाएगा? तो सॉल्व करो तो 4 2 8 और ये 25। 25 + 2 27/25 क्यूब। ठीक है, 19683 इज क्यूब ऑफ 27। अब आपको क्वेश्चन बन क्या है?
ठीक है, तो बड़ा नंबर था तो मैं सॉल्व कर दिया, टाइम लगता है, आपको आगे ही पढ़ना है। ठीक है, आप देखो, जैसे अगर आप फंस गए हो, ये भाई क्यूब आ गया है तो इतना बड़ा नंबर है कैसे करेंगे, तो आप सोचो 20 का क्यूब क्या होगा, 8,000। ओके, फिर मतलब फिर 30 का क्यूब क्या होगा, 27,000। क्लियर, तो 19,000 किसके बीच में होगा, मतलब टेंस डिजिट होगा, वो क्या होगा, 2 होगा, कंफर्म। ठीक है, टेंस डिजिट 2 होगा, मतलब क्यूब रूट का टेंस डिजिट 2 होगा। अब हम लोग को वंस डिजिट जानना है, तो आप क्या करोगे, सोचोगे भाई 1 का क्यूब 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 फोकस करना है। ठीक है, 3 किसके क्यूब में आता है, 7 के क्यूब में आता है, तो 27 का क्यूब निकाल करके देख लो, यही चाहेगा बस, 27। हाँ, तो 27 से सॉल्व किए तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो पी की वैल्यू क्या आई, 25 क्यूब। ठीक है, 25 क्यूब कितना आता है, 25 क्यूब 15625। ठीक है, पी इक्वल्स टू 15625। अब क्या पूछ रहा है वो, इंटरेस्ट कितना एक्यूमुलेट हुआ है, तो माइनस कर दो, 1619683 माइनस 15625। ठीक है, आगे तो पहला फर्स्ट बोल रहे हैं। आगे- आगे- सबका आ गया फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करो तो, लेट मी सी हाउ मेनी क्वेश्चन। हाँ, इसको मैं सॉल्व करूँ, द सिंपल, देखो इसको बोलती है, ये क्वेश्चन जो है ना, SICI ब्रिज वाला है। सबसे पहले हम क्या किए, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन, जिसमें 3 मैंने बनाया, 2 आपने बनाया। उसके बाद CI का 2 क्वेश्चन मैं बनाया, CI क्वेश्चन 2 आप बनाए। लास्ट वाला तो आप ही को बनाना था, बट मैं उसमें 1968 से करके बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बना रहा हूँ, दिस इज SICI ब्रिज। ब्रिज मतलब भाई दोनों को जोड़ करके रखा हुआ है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो मैंने वो बनाया था ना, मतलब स्टार्टिंग में, वो भी SICI ब्रिज था, मतलब उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का कंसेप्ट यूज है, इसमें भी दोनों का यूज है, तो ये SICI ब्रिज में आएगा। ठीक है, तो आपका जो वर्कशीट और होमवर्क शीट और क्लास वर्कशीट है ना, वो ऐसे ही डिवाइडेड है। ठीक है, CI वाला क्वेश्चन अलग होगा, SI वाला क्वेश्चन अलग होगा, और SICI को कनेक्ट करने वाला क्वेश्चन अलग होगा। ठीक है, उसके बाद केसलेट, हम कल केसलेट्स करेंगे, कल बिल्कुल आना है। ठीक है, छोड़ना नहीं। तो आज जो मैंने कैटेगराइज करके रखा है, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 ऐसे करके, ठीक है, उसका होमवर्क आप कल करके रखना, तो 30 क्वेश्चन बना ही लेना, तो जल्दी बन जाता है। ठीक है, अगर आप फ्लो फ्लो में बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। अभी क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years आर 8,000 and 9,600 रेस्पेक्टिवली। मतलब SI इन SI जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कितना इंटरेस्ट आया है, 8,000, कितने साल के लिए, 2 years के लिए। ठीक है, 2 years का सिंपल इंटरेस्ट है 8,000, इन CI 2 years कितना होगा, 9,600। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा, देखो, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 8,000, तो 1 year का क्या होगा, फॉर 1 year 4,000। ठीक है, आधा उसका,
2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आपका 8,000, तो 1 ईयर में कितना होगा? 4,000। तो पहले साल 4,000 मिला, दूसरे साल भी 4,000 मिला। ओके। अब सीआई में क्या होता है कि सीआई एंड एसआई फॉर फर्स्ट ईयर इज सेम। ठीक है। तो जब इसको मैं ब्रेक करता हूं, जब इसको ब्रेक करूंगा तो मेरे को फिर से पहला सीआई क्या मिलेगा? 4,000 मिलेगा। उसके बाद का जो सीआई वो कितना मिल रहा है मेरे को? वो कितना मिल रहा है बताओ? 9,600 -4,000। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो 4,000 और मिलता। तो ठीक है ना, ऐसा ही मिला है मेरे को। लेकिन जो सेकेंड ईयर का सीआई है उसमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है, वही एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मेरे को जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस में मिलेगा? ये जो 4,000 एक्स्ट्रा मिला है उसी में ही और मिलेगा। कितना मिल रहा है तो माइनस करके देखते हैं, तो 1,600। ओके, ये क्लियर हुआ कि कंसेप्ट? सॉरी, ये कंप्लीट क्लियर हुआ ना? ठीक है। हाँ, 5,600। ठीक है। ये तो, अरे ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है ना, सब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो आपका 4,000 से फिर ये कितना हो गया? 5,600 हो गया। तो इस 5,600 में 4,000 क्या है? एस आई होगा। ठीक है, जो हर साल बनता है। और जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो 4,000 का ही एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये 4,000 है, उसका कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, उसी का परसेंटेज निकालना है। तो 1,600 इन 4,000 हमको मिल रहा है। 1,600 इन 4,000। सॉल्व करो, क्या होगा? क्या हो गया? विजय इक्वल्स टू 40%। दिस इज योर आंसर। कैसे सॉल्व की पता चला? ठीक है। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि देखो, 9,600 रूल रेशो निकाल दो दोनों का। 9,600 डिवाइडेड बाई 8,000। 9,600 डिवाइडेड बाई 8,000 सॉल्व करो, कितना आता है? ट्राई करके देखते हैं। 16 6 16 5 का। ठीक है। 16 6 96, 16 5 80। 6/5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5 इज 20%। ठीक है। ये जो है वो 2 साल के लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 40%। ठीक है। ओके। ये आप लोग सॉल्व करोगे। मैं फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है। डिफरेंस इक्वल्स टू टी आर अपॉन 100। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है। ऑन दिस इज ओनली फॉर 2 ईयर्स, दिस वन इज ओनली फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, यूज दिस फॉर्मूला। is the difference between compound interest and simple interest for 2 years। 2 इयर्स के लिए ही फॉर्मूला काम करता है, स्पेसिफिक। और आ रहा है। ठीक है। 25602 5
इक्वल्स टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अपॉन 100 64। इसको स्क्वायर ही रहने देता हूँ, ये 16 का स्क्वायर है और 16 फोर टाइम, 4 1 4 40, 4 0 0 0 0 4 लाख। ठीक है, आगे सबका 4 लाख। ठीक है, तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जब भी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। उसको डिराइव भी कर सकते हो, आप घर में जाकर डिराइव करना। ठीक है, आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे मतलब CI - SI = 2560 रखना। CI के लिए फॉर्मूला क्या होगा? T 1 + R/100 टू द पावर n। यहाँ पर 2 है ना, तो 2 लिखोगे। माइनस P, दिस इज फॉर कंप्लीट CI। माइनस SI मतलब PRT/100। टी यहाँ पे 2 होगा 2 साल के लिए। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ये यही टर्म बस एक मिलेगा अकेला। ये जब पूरा सॉल्व होगा ना 2560, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा मिलना है, ये पूरा सॉल्व होकर के आपको ये मिलेगा। आपको इच्छा है आप ट्राई करना, याद रखने की कि मैं इतना एफर्ट किया हूँ तो मेरे को आपको फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला याद रखने के लिए आप इसको पूरा सॉल्व करके देखना। ठीक है, आप सबको होमवर्क शीट मिल गई है ना? मिल गई है? नहीं नहीं, PDF वाला, बुक का नहीं करना है आप। देखो PDF में SICI होमवर्क करके लिखा हो। फाउंडेशन वाले ग्रुप में डालते क्या? आपके ग्रुप का नाम क्या है? अरे बहुत सारा नाम। फोटो खींच लोगे? सबसे अच्छा वही कर। क्या हो गया? नहीं नहीं, फोटो फिर मैं भैया को बोलूंगा, फिर वो भेजेंगे, इससे अच्छा। अरे वो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हो जाएगा इससे। बढ़िया। दिख रहा है सब क्लियर? जूम कैसे करेंगे? होता है सब। एक मिनट, वेट रुक जा मैं ठीक से कर। नहीं दिखेगा, ब्लर होगा। वेट करना मैं। अभी ठीक है? पूरा ये पेज हो गया। फॉर्म क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो
डिप्रिशिएट वाला कैसे होगा? हाँ, माइनस साइन लगाना, ठीक है। डिप्रिशिएट में माइनस साइन लगाएंगे। प्रेजेंट मतलब ये पी हो जाएगा। प्रेजेंट मतलब ये अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट। प्रेजेंट मतलब अमाउंट, दिस इज योर अमाउंट 2 years एगो। अभी कितना है? वो 32 है। 32,490। ठीक है, पहले कितना होगा मतलब वो पी होगा। दिस इज योर अमाउंट, दिस इज योर अमाउंट, दिस इज योर अमाउंट। आपको क्या निकालना है? पी निकालना है। ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 4, होम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप लोग एग्जाम रेडी हो जाओगे। टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके। हाँ, इजी वाला नहीं। कितने बार प्रॉफिट लगा? तो कल भी पढ़ेंगे ना इसको। एक ही तो फॉर्मूला है, देखिए, दो तो फॉर्मूला है। जो है नंबर चेंज करके मिलेगा। तो हाँ, तो कल करेंगे ना उसको, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अभी आपका जो होमवर्क तो है ना, वो सिर्फ इतने क्वेश्चन तक के है। ठीक है। कितना क्वेश्चन होगा? लगभग 30 क्वेश्चन होगा। 30 नहीं है, 10 तो मैंने कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 मैंने बनवा दिए, 20 आपको बनाना है। ठीक है। कोशिश करोगे तो सब फार्मूला वगैरह सब याद हो जाएगा। ठीक है। दो ही चीज तो फार्मूला ही है, कितना ही फार्मूला है। तो आप लोग इसको ट्राई करना। कल मेरे से डाउट पूछना कैसे बनूंगा। हाँ, ठीक है। कल कल मेरे से डाउट पूछेंगे। ठीक है। डाउट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट नहीं पूछोगे तो फिर आपका टेस्ट गड़बड़ हो जाए। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, नंबर कटा ओवर कॉन्फिडेंस चक्कर में। आपको जैसे ही लगता है ना कि मेरे से बन जाएगा एकदम इजी का, उसको फिर से एक बार बना के देखो। पेपर में बना के देखना है। अभी किसका किसका जबरदस्ती में नंबर कटा है? हाँ, तो कोई उधर हड़बड़ी में, क्योंकि हमको लगता है कि बन जाएगा, ऐसा ही होगा। 20% ज्यादा तो कितना कम होगा, सीधा 20% में टिक लगा दी। ठीक है। जबकि कई बार होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है। 10% प्रॉफिट फिर 10% लॉस, तो ओवरऑल क्या हुआ? जीरो करके आ। ठीक है। कुछ लोग जीरो किए हैं, कुछ लोग जीरो किया, 10% प्रॉफिट हुआ, 10% लॉस हो गया तो जीरो कर दिया, तो वो भी गलत है। ठीक है। अब हड़बड़ी मत करो। ठीक है। छोटे छोटे नंबर, मेरे को इतना खराब, मैं सोचा था कि सब 100% लेके आएंगे, उसके बाद भी नंबर कटा है। और इतना सेम सेम क्वेश्चन नंबर कटे। ऑब्वियस ऑब्वियस वाले क्वेश्चन। जिसमें कैलकुलेशन करना है उसमें सही किए, जिसमें नहीं करना है, मतलब ऐसे लग रहा है कि अरे ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, वहीं पे गड़बड़ की है। ठीक है। तो एक बार ना जो एकदम ऑब्वियस सा रहता है उसमें आपको क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है। नेवर बिकम ओवर कॉन्फिडेंट मैथ्स में, स्पेशली क्वांट, उसमें मतलब जब आप क्वांटिटेटिव सॉल्व कर रहे हो ना, एकदम इजी लग रहा है, वहां पे मत फंसना, ट्रैप रहता है वो। एक तो एसपी और सीपी वाला क्वेश्चन था ना, एसपी इक्वल्स इतने का, एसपी इक्वल्स इतने का सीपी। ठीक है, वो सही था। उसको भी ध्यान से बनाना, वो तो उसको भी गलत किया। सुभ्रांशु का फुल फुल मार्क्स मिला है, अध्ययन को फुल मिला है। अब किसको फुल मिला है? हाँ, इनको फुल मिला है। तुषार कुछ नंबर के लिए चुक गए हैं, आर्या चुक गई है कुछ नंबर के लिए। ठीक है। अब किसी को फुल मिला क्या? फुल वाले हैं, मतलब 3 4 लोग हैं फुल वाले। ठीक है। बट हाँ, इस बार ठीक है। चलो मैं बाय बाय करता हूँ। ऑनलाइन वाले बाय गाइस, कल मिलेंगे। होमवर्क करके रखना।